नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है अवकाश का समाजशास्त्र। आपको ध्यान ही है कि हम एमए फाइनल पेपर 8C इंडस्ट्रियल सोशोलॉजी के बारे में यहाँ पर बताने जा रहे हैं। इंडस्ट्रियल सोशोलॉजी के अंतर्गत हम आज का टॉपिक अवकाश का समाजशास्त्र से संबंधित है। आज हम यहाँ पर जब औद्योगिक समाजशास्त्र में उद्योगों और श्रमिकों की जब बात होती है तो उसके साथ साथ अवकाश की भी बात होना अति आवश्यक हो जाता है, क्योंकि जो जो अवकाश श्रमिकों को मिलता रहेगा वैसे वैसे उनकी जो कार्य करने की क्षमता है वो बढ़ती जाएगी। दिन और रात वो बिना अवकाश के कार्य नहीं कर सकते, क्योंकि विश्राम के लिए उन्हें कुछ दिनों के लिए कार्य से मुक्त रखना होगा, जिससे उनकी वो एनर्जी को वापस प्राप्त करके और पुनः कार्य को बखूबी से कर सके। अवकाश और कार्य दोनों ही एक सिक्के के दोनों पहलू हैं, क्योंकि कार्य होंगे तो अवकाश होगा और अवकाश होगा तो कार्य भी निश्चित होंगे। जैसा देखा जाता है कि कार्य के कुछ घंटे निश्चित होते हैं। 8 घंटे कार्य करने के बाद में श्रमिक को एक तरीके से रेस्ट के लिए छोड़ दिया जाता है। वो आराम करता है, खाना खाता है और 12 घंटे अपने शरीर को रेस्ट देता है। अर्थात कुल 24 घंटों में वो 8 घंटे काम करता है, कुछ घंटे अपनी दैनिक क्रियाएं करता है, उसके पश्चात वो रेस्ट करता है। तो हम यहाँ पर समाजशास्त्री भाषा में यदि बात करें तो विश्राम एक ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्ति कार्य न करके आराम या मनोरंजन करता है। इसे कार्य से अवकाश भी कहते हैं। कार्य का विश्राम से घनिष्ठ संबंध है, जो मैंने आपको बताया है इस तरीके से, और बिना विश्राम के निरंतर रूप से कार्य नहीं किया जा सकता। तो इस तरीके से इसको आप यहाँ भी आप देख सकते हैं कि कोई की मात्रा, मतलब आप कह सकते हो कार्य की मात्रा एवं कार्य की किस्म दोनों ही इससे प्रभावित होती है, क्योंकि कार्य के लिए शक्ति का संचय और कार्य में क्षीण हुई शक्ति की पूर्ति विश्राम के द्वारा ही की जाती है। विश्राम के क्षणों में आराम करके या खेल कर मनोरंजन किया जाता है, जिससे कार्य करने के लिए स्फूर्ति शक्ति प्राप्त होती है। कार्य का समय कम होने पर शारीरिक मनोरंजन के स्थान पर मनोवैज्ञानिक मनोरंजन का महत्व बढ़ जाता है, जो कि मानसिक स्वास्थ्य एवं कार्य की योग्यता के लिए आवश्यक होता है। ये जरूरी है कि मनोरंजन कार्य की अपेक्षा अधिक नहीं किया जाए। तो ये एकदम बैलेंस बात होती है। और इस तरीके से एक विद्वान जिसवर्ट ने भी इसके बारे में अपने मत व्यक्त किए हैं। वो कहते हैं कि यदि आर्थिक कार्यों में कम समय देकर अधिक मनोरंजन किया जाता है तो वह मनोरंजन की प्रक्रिया नहीं रहता, दुर्भाग्य से ये अधिक महत्व प्राप्त कर लेता है। ऐसे लक्षण देखने को मिलते हैं, जबकि मनोरंजन अपने अर्थ के विपरीत मनुष्य के जीवन में एक प्रमुख रुचि बन जाता है। अत्यधिक विश्राम एवं मनोरंजन को उचित नहीं कहा जा सकता। हमेशा आदमी कहते हैं कि काम नहीं करता है और वो रेस्ट करता रहे तो उसको कह देते हैं कि आलसी हो गया, ये अब काम नहीं कर सकता। तो एक्टिव रहने के लिए उसको काम करना, श्रम करना बहुत जरूरी है, और जो श्रम करता है उसके लिए आराम करना बहुत जरूरी होता है। तो इस तरीके से
समाज में जो व्यक्ति हैं वो विश्राम के समय मानसिक और शारीरिक रूप से निष्क्रिय ही रहते हैं। ये आवश्यक नहीं है कि आराम के समय में वह स्वेच्छा पूर्वक कोई भी कार्य कर सकता है। ये भी चीजें थोड़ा सा अलग होता है। इसको यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वो ज्यादा उसको फ्री छोड़ दिया जाए तो वो एक तरीके से गलत शौक के अंदर भी चला जाता है और एक अपनी गलत संगति के लिए चल जाता है। तो यहाँ पर हम उसको ज्यादा विश्राम या ज्यादा उसको अवकाश भी नहीं देना चाहिए। यहाँ पर हम अवकाश का महत्व के बारे में हम चर्चा करेंगे। क्या क्या महत्व है? जब अवकाश के महत्व की बात करते हैं तो इसका बहुत महत्व है। अवकाश का क्या महत्व है? पहला महत्व है कार्य क्षमता बनाए रखने के लिए। हम यदि किसी भी वर्कर से काम लेते हैं और उसके काम ही काम कराते जाएंगे तो वो शारीरिक दृष्टि से, मानसिक दृष्टि से कमजोर हो जाएगा। तो यदि उसकी कार्य क्षमता को हम बनाए रखना चाहते हैं तो उसको हम कुछ दिनों के लिए रिलैक्स करेंगे, कुछ दिनों के लिए अवकाश पर भेजेंगे, जिससे वे आराम कर सके, अपनी खोई हुई क्षति को वो पुनः प्राप्त कर सके। इसके बाद में हम सामाजिक दृष्टि से बात करें कि सामाजिक दृष्टि से भी अवकाश का अपना महत्व है, क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और उसको समाज में रहते हुए अनेक प्रकार के कार्य एवं दायित्वों का निर्वहन करना होता है। उन दायित्व और कार्यों की पूर्ति के लिए उसको अवकाश चाहिए। जैसे त्योहार है या फिर कहीं मिलने जाना है, विवाह है, जन्म मरण परण अर्थात विवाह, इस संबंधित उसको अनेक प्रकार के काम भी होते हैं और उनको समय समय पर वो मनोरंजन के रूप में लेता है और उसको अवकाश बहुत जरूरी होता है। इसी प्रकार से रचनात्मक दृष्टि से भी महत्व, हम ये कह सकते हैं कि जैसे नई चीजें या एक तरीके से सोचने, सीखने, योजनाएं बनाने तथा योजनाओं को मूर्त रूप देने की बहुत सी क्रियाएं विश्राम के क्षणों में ही की जाती है। तो यहाँ पर भी एक रचनात्मक कार्य व्यक्ति कर सकता है और उससे मुक्त होने पर वो एक नई दिशा दे सकता है। इसी के बाद में मानवीय स्वभाव की दृष्टि से महत्व, क्योंकि मनुष्य स्वाभाविक रूप से ज्यादा काम करने के बाद में वो आराम चाहता है। तो कार्य के बाद आराम करना एक मानवीय प्रवृत्ति है। अतः यदि व्यक्ति को उचित आराम नहीं मिलता है तो उसे प्राप्त करने के लिए संघर्ष करता है। मुख्यतः उस दशा में जब व्यक्ति में जबकि वह किसी अन्य स्वामी या प्रबंधक के नियंत्रण में कार्य करता है या कर्मचारी स्वयं संघर्ष करने की स्थिति में नहीं होता तो वहां उसके हितों के लिए समाज सुधारकों द्वारा संघर्ष किया जाता है। जैसे कि दास प्रथा हुआ करती थी, बंधुआ मजदूरी की मुक्ति के लिए इस तरह से अनेक प्रयत्न किए गए थे और व्यक्ति को यदि मानवीय स्वभाव ऐसा है कि उसको फ्री छोड़ा जाए, नहीं तो वो अपने आप को दास या गुलाम के रूप में महसूस करता है और वो मानसिक दृष्टि से, शारीरिक दृष्टि से कमजोर होता हुआ चला जाता है। इसके बाद में मानवीय दृष्टि से महत्व, मनुष्य एक निर्जीव वस्तु की भांति प्रयोग नहीं किया जा सकता मनुष्य का, कि हम एक निर्जीव मशीन के रूप में उसको कंटिन्यू काम नहीं करा सकते, है ना। ये ठीक है कि उसे उसके श्रम एवं पारिश्रमिक दिया जाता है, लेकिन वह भी समाज का एक प्रमुख अंग होता है। सुख दुख एवं अन्याय को अनुभव कर सकता है। अतः उसके प्रति सम्मान पूर्ण व्यवहार अपनाने हेतु मानवीय दृष्टि से अनिवार्य अवकाश एवं विश्राम दिया जाना चाहिए। तो ये उसकी आवश्यक मांगे थी। एक तरीके से अवकाश विश्राम के महत्व है, इन महत्वों को ध्यान में रखते हुए अवकाश दिया जाता है। अब यहाँ पर आता है अवकाश अर्थात विश्राम की समस्या के विभिन्न सिद्धांत। तो यहाँ पर जब हम इसकी महत्व आते हैं तो इसकी समस्या भी ये चीजें होती है। अत्यधिक तकनीक से पूर्ण भावी औद्योगिक समाज में अवकाश का कार्य के साथ आत्मसात होगा या वर्तमान की तुलना में और अधिक पृथक होगा। इस बारे में दो विचारधाराएं होती है, एक तो ध्रुवीय विचारधारा और दूसरी है एक रूपता की विचारधारा। तो यहाँ पर हम ध्रुवीय विचारधारा के विचारक पी ग्रीन्सबर्ग और एक एवं ये आर
डबिस आदि हैं। इनके अनुसार वर्तमान समय में कार्य एवं विश्राम में अंतर बहुत स्पष्ट हो गया है। उनका तर्क है कि उच्च कार्य क्षमता के समाज में कर्मचारी एवं तकनीशियों से अधिक विशिष्ट प्रशिक्षण एवं कुशलता की अपेक्षा की जाती है, क्योंकि उत्पादन विधियां बहुत ही जटिल हो गई है। वर्तमान तकनीकी विकास के कारण कर्मचारी में जिन आदतों जैसे चरित्र का विकास होना, उससे कर्मचारी के जीवन एवं आराम के जीवन के मध्य खाई और अधिक गहरी हो जाएगी। तो ये एक तरीके से उनको ज्यादा रेस्ट दिया जाएगा तो एक तरीके से अपाहिज से हो जाएंगे, वो पूरी तरीके से फिट नहीं हो पाएंगे। इसलिए उनको एक तरीके से लिमिटेड ही वो चीजें दी जाए। इसके बाद में एक रूपता की विचारधारा, ये देख लीजिए। इसमें एक रूपता की विचारधारा के जो पक्षधर है वह है एच विलिंस्की और एस आर पार्के। इन्होंने अपने विचार रखे। इसके साथ ही हम ये टॉपिक फिनिश होता है। इसको आप और अच्छी तरीके से देख लीजिए स्लाइड के माध्यम से। तो ये दोनों विचार धाराएं हैं या अवकाश की जो समस्या के विभिन्न सिद्धांतों के अंदर ये दो विचारधारा आती है। इन दोनों विचारधाराओं को देख लीजिए और इसी के साथ में हम ये टॉपिक यहाँ पर फिनिश करते हैं। नमस्कार।